लाहौर में 350 मिलीमीटर बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके जेर आब, सड़कें भी डूब गईं। गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड और गड़ी शाहू समेत मुत्तादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल। बेड्स तैरते दिखाई दिए। अलहमरा हॉल्स की छतें भी टपकने लगीं। बारिश के बाद घंटों बाद भी मुतासरा इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। छतें गिरने और करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलम, कसूर, साहिवाल, चीचावतनी, हड़प्पा और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में बारिश। कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में स्कूटी चलाते हुए फिसलकर बरसाती नाले में गिरने वाली 20 साल लड़की की लाश निकाल ली गई। एबटाबाद के बिलाल टाउन में बरसाती नाले में डूबने वाली बच्ची की लाश मिल गई। 2 बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरी में तूफानी बारिश के बाद दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बारिशों को ना रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है। ऐसे हालात में अवाम की तकलीफ कम करने के इक़दामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। पहली बार सुबह सवेरे चीफ सेक्रेटरी निकासी आब के लिए सड़कों पर थे। इलाकों और सड़कों पर निकासी आब ना होने की गलत खबरें चलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के अजला, लसबेला, कल्लात, सौराब, कला सैफुल्ला, बाशक और मुल्हिका इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी। अहम शहरें ही बंद हो गईं। लसबेला के इलाके बेलागोट इस्माइलानी के बरसाती नाले में नहाते हुए एक ही खानदान के 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। उम्र 10 से 12 बरस के दरमियान थी। चितराल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ मकामात पर राबता पुल बह गए। फसलें तबाह हो गईं। मुमकिन सैलाब के पेश नजर इंतजामिया ने स्कूल और कॉलेजेस 3 अगस्त तक बंद कर दिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बरक्स कराची में तेज बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नॉर्थ कराची, मलीर, सरजानी समेत सदर के अतराफ में बारिश से जलथल। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार और शार फैसल में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने शहर में 4 से 6 अगस्त तक तेज बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज से 6 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और दीगर इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। डीजी खान, राजनपुर, कीरथर रेंज में हिल टॉरेंट सैलाबी सूरत हाल का बाइस बन सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, साहिवाल, नौशहरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के खतरात। दरियाओं, नहरों और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के दौरान 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही। सैलाबी रेलों की जद में आकर 3 अफराद हलाक। 50 से जायद लापता हो गए। कुल्लू और मनाली में ताकतवर सैलाबी रेला घर, दुकानें और पुल बहाकर ले गया। नई दिल्ली में भी तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 147 मिलीमीटर बारिश के बाद स्कूल्स बंद कर दिए गए। पीटीआई का 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन्हें जमा करेंगे। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात की हिमायत करते हैं। उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। 5 अगस्त को स्वाबी में जलसे का ऐलान। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हुकूमत पर अवाम और इदारों में फासले बढ़ाने का इल्जाम। पानी पीटीआई की जानिब से मुझसे बात करो का एजेंडा सियासी और साजिश का अगला हिस्सा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मुत्तहदा रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए।
MQM हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुत्तहदा क़यादत ने बिजली के मामलात पर गौर किया। 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। बिजली मामले पर एहतजाज हल नहीं, अता तारड़ की जमात इस्लामी से एहतजाज खत्म करने की अपील। IPP से मुआहिदों पर तहफ्फुज़ात हैं। ये ऐसा जख्म है जिससे खून रस रहा है। बिजली के मसले पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, हमेशा मसाइल के हल पर बात की, कभी मुल्क पर बराए सियासत की रविश नहीं अपनाई। गौहर एजाज ने IPPs के साथ मुआहिदों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए दरखास्त तैयार कर ली। बिजली के मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। IPPs जितनी बिजली बनाएं उतनी पेमेंट की जाए। साबिक वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई और IPPs की इजारादारी के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 7वां रोज। हुकूमत ने मुतालबात पर पेशरफ के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कमेटी से कमेटी निकली तो फिर कमेटी चौक पर एहतजाज होगा। गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे, लियाकत बलोच का ऐलान। जमात इस्लामी ने कराची में एहतजाजी धरने की नई तारीख का ऐलान कर दिया। हफ्ता 3 अगस्त को एहतजाज का आगाज मस्जिद खिजरा से होगा। गवर्नर हाउस पर धरना दिया जाएगा। IPP से अवाम दुश्मन मुआहदे, बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस, तनख्वाहदार तबके और ताजरों पर लगाए गए जालिमाना टैक्स खत्म करने का मुतालबा। चीनी शहरियों को मुफ्त वीजा फराहमी का इत्तलाक 14 अगस्त से होगा। वजीर आजम का ऐलान। चीन की तरक्की के मॉडल पर अपनी मईशत का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मुअस्सर इक़दाम किए। शहबाज शरीफ की चीन की आला सतह के वक्त से गुफ्तगू। फलस्तीन स्क्वायर पर इस्माइल हनिया शहीद की नमाज जनाजा की अदायगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इमामत कराई। ख़वातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। शहीद हमास सरबराह को दोहा में कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। कुम शहर की मस्जिद हुक्मरान ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुर्ख परचम लहराना खून का बदला, खून का ऐलान है। हमास और पॉपुलर फ्रंट का इसराइल से बदला लेने का ऐलान। अमेरिका के अपने शहरियों को लेबनान का सफर न करने की हिदायत। 2 अमरीकी और 1 बरतानवी एयरलाइन ने इसराइल के लिए अपनी परवाजें मंसूख कर दी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मज़ाहमती तंजीम हमास की सरबराही के लिए कई नाम ज़ेर गौर। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मिशाल को हमास का दोबारा सरबराह मुकर्रर किए जाने का इम्कान। 68 साला खालिद मिशाल के अलावा गजा जंगबंदी के मुज़ाकरातकार खलील अल हय्या का नाम भी ज़ेर गौर। मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। चीन, रूस और अल जज़ायर की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती काउंसिल इसराइली हमले की मजम्मत और पाबंदियां आयद करे। ईरान का मुतालबा। इलाकाई दहशतगर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएं। इसराइल का जवाब। सिंध बार काउंसिल का हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर कल सूबे भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुजाहिरे और रैलियां निकाली जाएंगी। फलस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वफाक के साथ मिलकर सूबे के मसाइल हल करने के लिए सियासी जमातों पर मुश्तमिल जिरगा बनाने का ऐलान। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। PTI रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को पीका एक्ट केस में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुल्जिमान को 50-50 हजार के मचलके जमा करवाने का हुक्म।
सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। इक़दाम से हादसात में कमी और शफाफियत आएगी। शर्जील इनामी मन का इजलास से खिताब। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। एसी क्लास के टिकट में 100 से 150 रुपए, इकोनॉमी के किरायों में 50 रुपए तक कमी। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की प्लेऑफ मरहले में कामयाबी। कौमी टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। नॉर्वे के शार्लटन क्लब को 5-0 से शिकस्त। मैच जीतने पर नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जश्न। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बीका ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नासिर इकबाल ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दी। दूसरे राउंड में नासिर इकबाल सीट नंबर 7 फ्रांस के